एपिसोड की शुरुआत में पीटो कमोगी को हील कर रही होती है डॉक्टर ब्लाइथ की मदद से और तभी गॉन और किलुआ थ्रोन रूम के अंदर पहुंचते हैं जहां पे गॉन देखता है डॉक्टर ब्लाइथ को जिसके नीचे पीटो होती है और वो कमोगी के साइड में कमोगी को हील कर रही होती है। और पीटो यहाँ पे डॉक्टर ब्लाइथ का इस्तेमाल कर रही होती है, इसलिए ये एन का इस्तेमाल नहीं कर पाती, इसलिए इसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसके सामने कोई आ चुका है। और जब ये बहुत पास आते हैं तब जाके इसको पता लगता है और ये पीछे जब मुड़ के देखती है तो इनके सामने गॉन और किलुआ होते हैं। लेकिन पीटो सीधा गॉन की तरफ देखती है क्योंकि गॉन का जो ऑरा होता है ये कुछ अलग ही लेवल पे होता है। और तब गॉन सवाल करता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? लेकिन पीटो सिर्फ गॉन को देख रही होती है और गॉन अपना ऑरा और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करता है और चिल्ला के बोलता है, मैं हूँ गॉन फ्रीज, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम काइट को फिर से वैसा कर दो जैसा वो पहले हुआ करता था। और गॉन का जो ऑरा होता है ये बिल्कुल अलग होता है इसके पहले वाले ऑरा से। ये ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये बना होता है इसके गुस्से और नफरत से। इसके बाद हमें पता लगता है कि पीटो को कुछ सुनाई नहीं दिया होता क्योंकि इसके दिमाग के अंदर सिर्फ दो चीजें चल रही होती है, पहला इस सिचुएशन को सर्वाइव करना और दूसरा किंग का ऑर्डर यानी कि कमोगी को हील करना। और इसलिए पीटो की बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं सबके सब एक ही काम पे लगे होते हैं और वो होता है कमोगी को हील करना। इसके बाद पीटो सोचती है कि मुझे हर हालात में कमोगी को बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। किलुआ दूर से ही पीटो को देख रहा होता है और तभी उसको कुछ अजीब लगता है और ये सोचता है कि यहाँ पे कुछ तो झूलझाल चल रहा है। हम दुश्मन से लड़ने के लिए आए हैं लेकिन हमारा दुश्मन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसके शरीर के ऊपर बिल्कुल भी ऑरा नहीं है, वो कंप्लीटली डिफेंसलेस है। क्या उसको लगता है वो बिना ऑरा के साथ हमें हरा सकती है? नहीं, ये नामुमकिन है क्योंकि गॉन के पास अभी जो ऑरा निकल के आ रहा है ये उसके यूजुअल ऑरा से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीटो भी बिना नैन की मदद से गॉन के साथ फाइट नहीं कर सकती। क्या ये इसलिए है क्योंकि हम थोड़ी सी दूरी पे हैं और अगर हम यहाँ पे अटैक करते हैं तो फिर पीटो के पास टाइम होगा अपनी नैन को एक्टिवेट करने का? ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। यहाँ पे कुछ और भी चल रहा है। ये सब ऐसा लग रहा है जैसे एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए आगे खड़ी हो जाती है। एक भयानक शिकारी से वो अपने बच्चे को बचाना चाहती है लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। पीटो का कैरेक्टर ऐसा है ही नहीं। लेकिन फिर ग्रैंडपा ने मुझे इस तरह से क्यों बोला था कि अंदर जो हो रहा है उसके बारे में तुम खुद डिसाइड कर लेना। ग्रैंडपा कभी पहेलियां नहीं बुझाते, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जब किलुआ के दिमाग के अंदर ये सब चल रहा होता है तब गॉन की नजर पड़ती है उस लड़की के ऊपर यानी कि कमोगी के ऊपर। और कमोगी गॉन को काइट जैसी दिख रही होती है, मतलब इसका मन का भ्रम होता है। उसको ऐसा लगता है जैसा काइट वहां पे सोया हुआ हो और पीटो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हो। इसके बाद गॉन को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये बोलता है, उस लड़की से दूर रहो, दूर रहो उस लड़की से, अपने इस मॉन्स्टर को उस लड़की से दूर निकालो और मेरे साथ फाइट करो ताकि मैं काइट को फिर से वैसा बना सकूं जैसे वो पहला हुआ करता था। इसके बाद पीटो अपने हाथ गॉन के सामने फैला देते हैं जिसको देख के गॉन एकदम से हैरान हो जाता है और उसके बाद ही अपने घुटनों पे आके दोनों हाथ गॉन के सामने फैला देती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे पीटो रहम की भीख मांग रही हो गॉन से। लेकिन किलुआ को इसका मतलब पता होता है, इसका मतलब होता है निरस्त्र होना यानी कि कोई भी हथियार अपने पास नहीं रखना और एक तरफ से सरेंडर करना ही होता है। इसके बाद पीटो बोलती है, प्लीज थोड़ा और इंतजार कर लो। और ये सुनने के बाद गॉन आग बबूला हो जाता है, इसका नैन और भी ज्यादा डार्क हो जाता है और ये चिल्ला के बोलता है कि क्या कहा तुमने? इंतजार करूं? आखिरकार मैं इंतजार क्यों करूं? चलो बाहर चलो और वहां पे जाके हम फाइट करेंगे। जब गॉन अपना सारा गुस्सा पीटो के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा होता है और पीटो इंतजार करने के लिए बोलती है तब किलुआ को सारा सिचुएशन समझ में आ जाता है। इसके बाद किलुआ को याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि मिशन को छोड़ने के बाद उसके बाद जो कुछ भी होता है इससे उसका कोई वास्ता नहीं है। और इसको समझ में आ जाता है कि जब वो ड्रैगन से डाइव मारे होंगे तब इनको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा और जरूर इनका मिशन रॉयल गार्ड और किंग को दूर करना होगा। और इन्होंने ड्रैगन डाइव की मदद से वो कर भी लिया। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड चीज थी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था वो था ये लड़की। और शायद ये लड़की किंग के लिए बहुत ज्यादा खास होगी, यानी कि शायद ये लड़की ही वो थर्ड पार्टी है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। और शायद इसी की वजह से किंग ने अपने आप को चोट भी पहुंचाया होगा। शायद ये किंग के लिए बहुत ज्यादा खास होगी, इसलिए किंग ने शायद ऑर्डर दिया होगा पीटो को इसको हील करने के लिए और इसलिए पीटो इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। यानी कि पीटो इसको मार नहीं रही, वो इसको बचाने की कोशिश कर रही है। और शायद इस एबिलिटी के अंदर पीटो को अपना सारा ऑरा झोंकना पड़ता होगा जिसकी वजह से ये अपना एंड यूज नहीं कर पाती। अब किलुआ को सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से पता लग चुकी है लेकिन ये गॉन को नहीं बता सकता
सकता क्योंकि गॉन अभी पगला चुका है। गॉन के ऊपर ये बहुत ही खराब इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए ये सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसको बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए। इसके बाद गॉन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ये शायद अभी पीटो के ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन तभी किलुआ इसका नाम जोरों से बुलाता है। लेकिन उससे पहले पीटो बोलती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम जो चाहो मैं कर दूंगी, बस मुझे इस लड़की को बचाना है, मुझे इस लड़की को बचाने का मौका दो, तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, जैसे ये लड़की ठीक हो जाएगी उसके बाद तुम मुझे जो कहोगे मैं उसके लिए तैयार रहूंगी। इसके बाद गॉन थोड़ा सा रुकता है और बोलता है बचाना, क्या बचाना? और तब किलुआ बोलता है कि तुमने कहा तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन गॉन बोलता है कि किलुआ यहाँ पे सवाल मैं कर रहा हूँ। इसके बाद किलुआ एकदम चुप हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि गॉन इसकी कोई बात अब नहीं मानने वाला। उसके बाद गॉन सवाल करता है कि कौन है ये, किसको तुम बचाना चाहती हो, ये तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। इसके बाद पीटो के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसको डर होता है कहीं ये कमोगी के ऊपर अटैक ना कर दे। इतना ज्यादा एक्सट्रीम टेंशन के अंदर पीटो डिसाइड करती है कि उसको क्या बोलना है और वो बोलती है ये लड़की किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि पीटो एकदम सच्चाई बताती है। आगे पीटो बताती है कि ये लड़की किंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किंग अभी जैसा भी है इसी लड़की की वजह से है। अगर ये लड़की मर जाएगी तो फिर किंग वैसा कभी भी फिर से नहीं बन पाएगा और इसलिए मैं इसकी इतनी ज्यादा परवाह करती हूँ। इसका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा इंतजार कर लो ताकि मैं इसको ठीक कर सकूँ और जैसे ये ठीक हो जाएगी उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद गॉन बोलता है कि तुम इसको बचाना चाहती हो, क्या इसको बचाना इतना ज्यादा जरूरी है, बचाना चाहती हो इसको? और इसके बाद ये एकदम शांत हो जाता है। इसका रन भी काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा होता है, लेकिन इसकी जो आवाज़ें निकल रही होती है वो एकदम से रोने वाली होती है और तभी इसका रन ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है और ये चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये सब बोलने की, आखिरकार तुम होती कौन हो मुझे ये सब बताने के लिए। और इसके बाद इसका जो ऑरा होता है ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है। आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं तुम्हारी बातें आखिरकार क्यों सुनूं, आखिरकार तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली। इसके बाद किलुआ बोलता है गॉन जरा रुको, मुझे लगता है हमारी वजह से इस लड़की को चोट आई है, शायद ग्रैंडपा का ड्रैगन टाइप की वजह से इसको चोट आई है। और तब गॉन बोलता है और तब फिर से किलुआ बोलता है कि शायद पीटो सच बोल रही है और वो इसको हील करने की कोशिश कर रही है। तब गॉन फिर से बोलता है तो क्या हुआ? फिर किलुआ बोलता है कि हमें इंतजार करना चाहिए जब तक ये हील नहीं हो जाती। इसके बाद गॉन बोलता है लगता है शायद तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे वेट करूं क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है और शायद ये सच बोल रही है। इसकी क्या गारंटी है, अगर मैं इंतजार करूंगा तो उसके बाद ये मेरा काम करके देगी, ये वो सब करेगी जो मैं चाहता हूँ। लगता है शायद सच में ये बहुत ज्यादा बुरा है। किलुआ तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है ना, तुम चाहते हो कि मैं इस मॉन्स्टर के ऊपर भरोसा करूं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, इस तरह के मॉन्स्टर के ऊपर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता। इसके बाद पीटो अपना एक हाथ तोड़ देती है जिसको देखने के बाद गॉन और किलुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पीटो उस हाथ को पूरी तरह से तोड़ देती है। उसके बाद ये बोलती है कि अगर इतना काफी नहीं है तो फिर मैं अपना दूसरा हाथ भी तोड़ सकती हूँ, अगर वो भी काफी नहीं है तो तुम मेरे दोनों पैरों को तोड़ सकते हो, पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी तो फिर तुम मेरे शरीर के किसी भी हिस्से को तोड़ सकते हो जो हीलिंग प्रोसेस में काम का नहीं हो, इसलिए प्लीज मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, मुझे इसको हील करने का मौका दो। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी गॉन इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। इसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता और ये गुस्से में बड़े ही तेजी से दोनों हाथों से मुक्का मारता है जमीन के ऊपर, जिसकी वजह से वो पूरी जमीन ही फट जाती है। उसके बाद भी इसका गुस्सा शांत नहीं होता, ये चिल्ला के बोलता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है और एक और घूसा जमीन के अंदर मारता है। इसके बाद गॉन फिर से बोलता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तुम इसकी मदद कैसे कर सकती हो जब तुमने काइट के साथ वो सब किया। इसके बाद किलुआ गॉन को रोकने के लिए उसका नाम जोरों से पुकारता है, लेकिन गॉन के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो जोरों से चिल्ला के बोलता है कि क्यों, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे जवाब दो। और उसके बाद ये अपना डार्क रन दिखाने लगता है जो कि बहुत ज्यादा डार्क होता है और ये इतना ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है कि जिस जमीन के ऊपर ये इसको यूज करता है वो जमीन फट जाती है और किलुआ पीटो सिर्फ देखते रहते हैं। उनको लगता नहीं है कि अब इसको कोई रोक पाएगा, लेकिन तभी अचानक से इसका ऑरा शांत हो जाता है, ये रुक जाता है और अपने घुटनों के बल ही बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गॉन को जो बहुत ज्यादा रो रहा होता है, उसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आ रहे होते हैं। ये खड़ा होता है और बोलता है कि
भाड़ में जाओ तुम। और उसके बाद ये अपना जाजान कैन फिर से यूज करता है और इस बार इसका जाजान कैन बहुत ज्यादा डार्क होता है। ये डार्क ऑरा से बना होता है। अगर ये पीटो के ऊपर अभी वार करेगा तो पीटो एक ही बार में खत्म हो जाएगी क्योंकि वो अपना नैन यूज नहीं कर सकती। इसके बाद किलुआ इसको शांत करने के लिए बोलता है कि अगर तुम इसको अभी मार दोगे तो फिर हम काइट को कभी फिर से वैसा नहीं कर पाएंगे जैसे वो हुआ करता था। इसके बाद गोन थोड़ा सा शांत होता है, वो भी मजबूरी में, और ये अपना जाजान कैन बंद कर देता है और ठीक से खड़ा होता है। इसके बाद गोन बोलता है किलुआ तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना, तुम कितने शांत हो, क्योंकि तुम्हारे लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। गोन की ऐसी बातें सुनने के बाद किलुआ का दिल बैठ सा जाता है। उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो अपने आप को फिर से शांत रखता है और बोलता है मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो। क्या तुम भूल गए हम यहाँ पे क्यों आए थे? हम यहाँ पे काइट को फिर से वैसा करने आए थे जैसा वो हुआ करता था, तो चलो मिलके करते हैं। इसके बाद गोन थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और उसके बाद बोलता है कि हाँ अब मुझे ठीक लग रहा है, और आगे बढ़ने लगता है पीटो की तरफ और पीटो के सामने खड़ा होता है और उससे जाके पूछता है कि कितनी देर, मुझे यहाँ पे कितनी देर तक इंतजार करना होगा। और पीटो बोलती है कि कंप्लीटली इसको हील करने के लिए मुझे 3 से 4 घंटों की जरूरत होगी, लेकिन गोन बोलता है कि नहीं ये बहुत लंबा समय है। इसके बाद पीटो थोड़ा सा सोचती है और बोलती है कि 1 घंटा, अगर मेरे पास 1 घंटे का समय होगा तो फिर मैं इसके गहरे घाव भर सकती हूँ जिससे ये जिंदा रह सकेगी। प्लीज मुझे लगभग 1 घंटे का समय दे दो। इसके बाद गोन बोलता है कि 1 घंटा और उसके बाद तुम मेरे साथ बेजिंग चलोगी और काइट को ठीक करोगी, क्या तुम मुझे ये वादा कर सकती हो? और पीटो बोलती है कि मैं वादा करती हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपना वादा निभाऊंगी। उसके बाद गोन उसी के सामने बैठ जाता है और उसको बोलता है कि मैं 1 घंटा यहीं पे इंतजार करूंगा। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पीटो है ना ये मुझे बहुत ज्यादा लाचार लगी। वैसे तो पीटो ने ही काइट को मारा था जिसके लिए मुझे गुस्सा भी आया था, लेकिन अब वो गुस्सा गायब हो चुका है। पीटो एकदम मुझे लाचार लग रही है क्योंकि एक तरह से पीटो अपना काम ही तो कर रही है, उसका काम ही है ये सब। और दोस्तों अगर इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में कमेंट करके बताओ काइट की जो एबिलिटी है उसका नाम क्या था। और दोस्तों मेरी तरह अगर तुम्हें भी पीटो इस एपिसोड के अंदर लाचार लगी तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर कर देना। और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए। और ये साला गोन इस एपिसोड के अंदर इतनी जोरों से बातें की है, इतना ज्यादा चिल्लाया है कि इसकी आवाज निकालते निकालते मेरा गला तक बाहर निकल चुका है।